एनीवन? मैंने कुछ नहीं किया, मैं कंट्रोल सी एंड वी जिस तरह मैं करता आ रहा हूँ उसी तरह कर रहा हूँ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट मुझे ब्लैक एंड व्हाइट बता रहा है। व्हाई? इसका मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ये देखो, ये मेरे पास नॉर्मल है, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और देखें जी ये कौन सा कलर लेकर आता है, ब्लैक एंड व्हाइट। क्यों? ये मैं बता चुका हूँ और आपके सामने है, बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने है वो कि क्यों हो रहा है। एनीवन किसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है वो देख सकता है? नहीं, मे बी डिफॉल्ट। भाई क्यों नहीं? ग्रे स्केल, राइट। देखो, अब हमने यहाँ पे देखो ऊपर डॉक्यूमेंट में नजर आ रहा है ग्रे, ठीक है। ये ग्रे स्केल पे है, ये आरजीबी, ये आरजीबी। अब लाइक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके मैं दोबारा लेयर्स, सॉरी इमेज मॉड एंड आरजीबी, मैं इसको करता हूँ डोंट फ्लैटन। फ्लैटन से होगा सारी जो ना आपस में मिल जाएगी, मर्ज हो जाएंगी, अदर देन कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके, ओह ये इसको क्या हुआ? मिसाल के तौर पे 72 में है, कितनी इंचेस पे तो नहीं गया ये। मैं इसको कर रहा हूँ 2000, हो जा भाई। ये डॉक्यूमेंट मैंने कोई जल्दी में इंचेस में कर लिया है और हो गया ये स्यापा, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कंट्रोल एन, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ 2000 बाय 2000, और यहाँ पे हो सकता है मुझसे गलती में कभी ग्रे स्केल हो गया हो, ठीक है। अगेन वही चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको हम कर रहे हैं बंद, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत हैवी बन गया था, मैंने इंचिस में कोई क्रिएट कर दिया था या क्या। अब देखो मेरे पास वही डॉक्यूमेंट देखो अगेन इस तरह से आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सीधा इमेज मोड एंड आरजीबी, डोंट फ्लैटन, ठीक है। तो ये मेरे पास अब ये डॉक्यूमेंट कौन सा हो गया, आरजीबी। अब मैं दोबारा यही शेप दोबारा कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ, तो कौन सा कलर आ रहा है, ओरिजिनल जो मेरे पास है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं आपसे क्लिक हो जाता है, या ये आप खुद कर देता है, मुझे नहीं पता इसका कैसा क्यों होता है, लेकिन हो जाता है। अब जब इसके रेगुलर यूजर रहोगे ना फोटोशॉप के, तो आपको ये मसले पता चलेंगे। एक तो हमारे पास सारे क्रैक सॉफ्टवेयर लोग कहीं ना कहीं छोटे बड़े मसले हो ही जाते हैं, लेकिन ये जो मसला है ये आ जाता है कोई महीने में, 1.5 महीने में एक दफा आप देखोगे कि आपके पास ये इस तरह के डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि भाई मैं इनको कर रहा हूँ डिलीट। इतना समझ में आ गया? ओके, साउंड्स गुड। मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है जी। सबसे पहले आज कुछ बातें चल रही थी कि सर हम मॉकअप्स किस तरह बनाए। मॉकअप्स भैया आप अपने भी बना सकते हो, आप बने बनाए उठाए भी अपना काम चला सकते हो, काफी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि भाई मॉकअप्स हैं क्या। एनीवन किसी को इसको एक्सप्लेन कर दे छोटे से लफ्जों में कि मॉकअप्स हैं क्या, व्हाट आर मॉकअप्स। मैं ब्रश ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेंट, ओहो ये क्या हो गया, तो बहुत बड़ा ब्रश है। व्हाट इज, हाँ ये देखो किस तरह जा रहा है। इसका मसला ये है कि मैंने यहाँ पे स्मूथनिंग किया हुआ है, इसको 0 कर देते हैं। व्हाट इज मॉकअप, गलत। एनीवन एल्स? 3D शेप नहीं होता भाई, सिर्फ 3D शेप को मॉकअप नहीं कहते। एनीवन एल्स? किसी को तो पता होगा मॉकअप क्या है। राइट, देखो किसी जगह पे आप अपना डिस्प्ले करना चाहते हो, अपना काम अपना डिजाइन,
तो उसको स्पेशली हम कहते हैं मॉकअप्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं बनती कि हम 3D को कहें कि वही वो मॉकअप्स हैं, उसके अलावा कोई और मॉकअप्स नहीं है। जहाँ पे फ्लैट इमेजेस हों वो मॉकअप्स नहीं बन सकते। 6A ही किसी एक प्रिंट या डिजाइन डिफरेंट चीजों पे लगाना, हाँ ये कह सकती हो, लेकिन वो डिस्प्ले के लिए होती है, वो सजावट के लिए, बना दिखाने के लिए ना। अब दिखाना चाह रहे हो उनको, किसी को दिखाना चाह रहे हो, अपने प्रेजेंटेशन, छोटा सा लफ्ज ले लेते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए मॉकअप्स यूज होते हैं। लेट्स से ऐसा करते हैं, हम वेब पे चलते हैं थोड़ा, आज वेब को भी देखते हैं ये मॉकअप्स है क्या भला, और हर डिजाइनर के लिए, एवरी डिजाइनर के लिए ये जरूरी क्यों है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ वेब पे, यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने लिखा मॉकअप, ठीक है। इनकी वेबसाइट्स हैं पूरी की पूरी, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह होंगी, फिर कस्टमाइजेशन होगी। अब ये देखो, ये चीज है मिसाल के तौर पे इसको, ठीक है, ये कार्ड्स वार्ड्स, ये वो टेप शेप, ये वो जो भी आया है, इनको पेन शेन ये सब कुछ आ गया, ये ब्रांडिंग का हिस्सा, ये ब्रांडिंग नहीं है लेकिन एक ब्रांडिंग का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, रियल टाइम हमारा डिजाइन कैसे शो हो रहा है ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो है मेरे पास, इसको मैं अगर कुछ कम लफ्जों में अगर कहूँ तो मैं इसको कहूंगा, किसी कैटेगरी में लेकर आए तो मैं इसको कहूंगा ऑफिस। एक तो ये कमेंट्स और ये बार जो ना काला पीला हो जाता है तो मसला होता है। इसको कर रहा हूँ लेफ्ट पे और अब ऑफिस स्टेशनरी, ठीक है। लाइक मैं इसको कह देता हूँ डिजाइन, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास वही चीजें यहाँ पे भी आ गई, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपके पास एक मॉकअप के शेप में है कि लाइक आपका डिस्प्ले जिस तरह तहरीम कह रही है कि रियल टाइम आपका किस तरह से शो होगा, लाइक डिस्प्ले किस तरह होगा, ठीक है। तो हम मॉकअप्स यूज ही इसी वजह से कर रहे हैं कि अगले को एक आइडिया भी हो, आपकी एक प्रेजेंटेशन भी बन जाए और आपका काम और खूबसूरत लगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे और भी मुख्तलिफ डिजाइन्स हैं, हम उनको भी देख लेते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आप देखोगे सारे के सारे मॉकअप्स में ही है। कार्ड आपका जो बनता है, कार्ड इस तरह ही बनता है, लाइक मिसाल के तौर पे आप नॉर्मल एक जेपैक रख के दोगे किसी क्लाइंट को, मे बी उसको वो वहां से वो फील नहीं आए, वो एरोमा नहीं है जो आपको यूजुअली एक मॉकअप के थ्रू आता है, ठीक है। अब मॉकअप्स लाइक हम विजिटिंग कार्ड बना चुके हैं, यानी कोई क्लियर कर दे, हमने इस टाइप का काम किया तो था शायद, कार्ड बैच 2 में बनाए थे मुझे। चलें जी, ऐसा करते हैं कि आज हम एक कार्ड बना लेते हैं, ठीक है। उसमें हम मॉकअप भी देख लेते हैं और पैकेजिंग थोड़ा सा आज लंबा हो जाएगा, ठीक है। और आज अटेंडेंस भी अच्छी नहीं है, काफी वैसे ही कह रहे हैं इंटरनेट का इशू, तो मैं नहीं चाह रहा कि उनकी क्लास रह जाए, ठीक है जी। तो आज कार्ड को भी देख लेते हैं, मॉकअप्स को भी देख लेते हैं और हम कुछ वेबसाइट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं बिजनेस कार्ड प्रिंट साइज 2.5x3, ठीक है, 3.5x2, डिपेंड करता है कि कौन सा कंट्री है, कैसा यूज होता है, लेकिन हमारे पास 3.5x2, 3.5x2, ठीक है जी। चलिए जी, ये हमारे पास आ रहे हैं 3.5 क्या है, ये विड्थ है, हाइट है, क्या है। हम ये चीज भी समझ चुके हैं कि पहले जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी वो विड्थ होगी एंड देन मेरे पास राइट, ठीक है। सेकंड जो वैल्यू है वो मेरे पास है हाइट, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे
एक और चीज भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद वो मैंने आपको नहीं बताई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कितना था, 3.5/2, ठीक है, 72। लेकिन यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। गलती क्या कर रहा हूँ? while creating the document 3.5 मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा हूँ। मिस्टेक क्या कर रहा हूँ? एनीवन? ओहो, शायद मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं की। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा हूँ। मिस्टेक क्या कर रहा हूँ? अब नजर आ रही है स्क्रीन सबको? यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3.5/2। मिस्टेक क्या कर रहा हूँ? राइट, ठीक है, इसको बनाना है हमने इंचेस में, 3.2 और 3.5 और 2, ठीक है। और ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। लाइक मिसाल के तौर पे मैं कोई जल्दी में हम ऐसा करते हैं कि इसकी कहाँ गया, ये रहा, हम इसका ही कार्ड बना देते हैं, लाइक कुछ भी या कुछ और ही बना देते हैं। चले ये देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आया और मैंने कुछ इस तरह की शेप्स बनाई, ठीक है, एक शेप बनाई। और एक और चीज आपसे भी पूछता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये शेप अब कन्वर्ट हो जाए ट्राइंगल में, ठीक है, स्क्वायर में ना हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? एनीवन? मैं चाह रहा हूँ कि ये हिसाब कट जाए और ये हिसाब रहने दें। इस तरह होगा ये, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इतना मुझे याद है। कंट्रोल से नहीं, राइट, ठीक है। पहले मोहम्मद वसीम, आप अपना मैसेज जो है ना वो एवरीवन पे रख दो, ठीक है। ये डायरेक्ट मेरे पास ही आ रहे हैं, किसी और को शो नहीं होंगे, ठीक है। हम एंकर पॉइंट यहाँ से ले रहे हैं। एंकर पॉइंट कैसे लेंगे? एनीवन? एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किस तरह करेंगे? एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किस तरह करेंगे? हो ही नहीं रहा मुझसे, तो बता दो भाई, किस तरह होगा ये? नहीं रहा। एनीवन? सर पेन के ऑप्शन के थ्रू नहीं, देखो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह हम पेन के नहीं, देखो ए, ए मेरे पास अगर है यहाँ पे, देखो ये मेरे पास ए है, तो मैं एंकर पॉइंट को यहाँ से इस तरह से भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो मेरे पास ये है डायरेक्ट टूल, ठीक है। लेकिन एक और तरीका भी है मेरे पास जो आप बता रहे वसीम, वो है पेन टूल। पेन टूल में जा गए, यहाँ पे लिखा है डिलीट एंकर पॉइंट, ठीक है, माइनस की वहां पे साइन भी है। मैं यहाँ पे आके क्लिक कर रहा हूँ और हो गया, ठीक है। ये दो तरीके हैं, क्योंकि ये आपको पता होगा ये शेप है मेरे पास। फिलहाल मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, फिलहाल इसको थोड़ा सा यूं लेकर गए और मैंने यहाँ पे इसको यूं लेकर आया, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आए और यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक हम पहला तरीके में कंट्रोल, ना कंट्रोल नहीं था, वो शिफ्ट था। शिफ्ट, प्रेस शिफ्ट कीजिएगा, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मैं कोई ऐसा खास नहीं बना रहा, लेकिन फिलहाल बस आइडिया देने के लिए कि किस तरह हम बना सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको कोई ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है, और कुछ और भी देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देखो शकील, मिसाल के तौर पे हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे आए और मैंने ए सिलेक्ट किया, सॉरी डायरेक्ट टूल सिलेक्ट किया यहाँ से टी से नीचे, ठीक है। मैंने यहाँ पे किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ
शिफ्ट के साथ मैं उसको ऊपर लेकर गया। नहीं, ये पता है क्या है मसला है यहाँ पे। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी। देखो मिसाल की तौर पे मेरे पास यहाँ पे डॉट पर इंच क्या है, रेजोल्यूशन मेरे पास क्या है, (72), ठीक है। अब ऐसा करते हैं, मैं कंट्रोल N, ठीक है, मैं यहाँ पे वही साइज लिख रहा हूँ 3.5, 2 और 300, ठीक है। मैंने फुल इसको डेप्थ दे दी हुई, फुल डेप्थ में बनाओ, ठीक है। अब मैं इसी कोई कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ वहां पे। शायद ये तो छोटा सा ही हो, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये देखो मेरे पास कितना सा हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और मैंने इन्हीं को अपने कॉर्नर्स पे लेकर गया आराम से। आई होप इसमें आपको नजर नहीं आएगा। मैं ज्यादा जूम करूंगा 200% पे जाके आपको ये एजेस फील हो रही हैं। अदर देन 72 पे आपको यहाँ पे कितने परसेंट पे 407, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक्चुअल जो साइज है इसका वो ये है 100, ठीक है। एक्चुअली साइज ये है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था 72 आपको एक्चुअल प्रिंटिंग का बताता है कि एक्चुअल प्रिंटिंग कितनी है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा किया कि डॉट पर इंच बढ़ा दिए और यहाँ पे आपका वही हाई रेजोल्यूशन में आ गया, ठीक है। चलें जी दोबारा इसी के ऊपर काम करते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। और छोटे डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं हमेशा कहूंगा कि 300 आप यूज कर सकते हो। लार्ज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कभी भी नहीं जाना इस तरह। हमेशा कोई और हो तो आप मल्टीपल टैब्स के अंदर काम करके फिर यहाँ पे लेकर आओ, वरना आपका कंप्यूटर गया, मुझे बता दूं बहुत तंग हो जाओगे। चलें जी लेट्स से यहाँ पे देखो बिजनेस कार्ड के ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं बिजनेस कार्ड में होता क्या है। बिजनेस कार्ड में यूजुअली आपकी बिजनेस डिटेल्स होती हैं और बिजनेस से रिलेटेड जो भी हो, अता पता जो भी है वो सारी चीजें, इंफॉर्मेशन जो भी हो वो वहां पे आपको मिल जाएगी। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक बिजनेस कार्ड है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है लोगो, ब्रांड नेम, ये इसका है बैक, ठीक है। फ्रंट हमेशा इसका ये होगा, योर नेम, ग्राफिक डिजाइनर, आपका एड्रेस, ईमेल, ये वो फलाना। लेट्स से हम इसी तरह का कुछ एक सैंपल बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास और कुछ है नहीं, तो मैं मेरे पास यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये ना, मैंने इसको ही ऐसा करते हैं, मैं सर्किल लगा रहा हूँ, ठीक है, एक इस तरह से, और मैंने इसको कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरह से, और मैं इसको कर लिया X, ठीक है, जब जैसा भी है, ठीक है। और लाइक ये हमारा एक कंपनी का लोगो है, लेट्स से, ठीक है जी। कुछ इस तरह से मे भी हम इसको और भी PNG में लेकर आ सकते हैं। मैं क्विक सिलेक्शन के थ्रू कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो। ये भी बड़े मसले हैं। चलें जी, ये कुछ इस तरह से हो गया है। मैं यहाँ से इसको माइनस कर रहा हूँ थोड़ा सा, और आई थिंक अब काफी बेहतर है। अब काफी बेहतर है। इसको हम पिंक को भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारा जो है आर्ट पर कंप्लीट नजर आए। ठीक है जी, मैं ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और मैं इस ग्रीन को यहाँ से माइनस कर रहा हूँ। ये सिलेक्शन क्विक सिलेक्शन में किसी को अगर मसला आ रहा हो तो भी बता दो। और ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐड कर लूँ। ठीक है जी, फिलहाल हमारे पास कुछ इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे मुसीबत तो सिलेक्ट हो जाओ। चलें जी, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं इसको मास्क करूँ कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है मेरे ख्याल में। ठीक है, कोई मसला नहीं। कंपनी का नाम भी हम कुछ इस तरह का रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कंपनी का लोगो आ गया। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं फ्रंट एंड बैक नहीं बना रहा, मिसाल के तौर पे नहीं बना रहा, तो यूजुअली क्या करते हैं, यहाँ पे आपके आती है फोटो, ठीक है। अगर फोटो ना भी आए तो यहाँ पे आता है आपका मेन टेक्स्ट, ठीक है। लाइक मैं इसको लेकर जाता हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसको कर दिया छोटा सा, कोई मेरा कंपनी का लोगो है भाई, ठीक है।
बैक पे भी मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ कि बैक पे किस तरह होता है। लेट्स से यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट में यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएटिव बैच, मैंने लिखा मिस्टर टैज, ठीक है, टैज। यहाँ पे आए, मैंने इसको सेंटर किया, सेंटर में करने के बाद भाई सेंटर में करने के बाद मैंने इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ा दिया और साइज में कुछ इतना लेकर जा रहा हूँ ताकि विजिबिलिटी रहे, ठीक है। उसके बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल जे में एक सेकंड बंद हो जाओ, क्या इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद ना ये कुछ दिनों के बाद ये आवाजें शोर शराबा इंशाल्लाह अज़्वजल खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने दूसरा एक ऑफिस ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी शानदार है, वहाँ पे काम भी चल रहा है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएटिव डिजाइनर, ठीक है, क्रिएटिव डिजाइनर, हाँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इसका कलर जो भी है मैं दे दूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम छोटे छोटे से आइकन्स में से हम, ठीक है, और यहाँ पे आए और मैं नीचे फुटर में अपने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ। कॉन्टेक्स्ट में लाइक मैं ऊपर लिखता हूँ मोबाइल, MOBILE, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना ये इतने बड़े नहीं होने चाहिए, ये आपके पास इतने होने चाहिए कि आप इस चीज को देख सको, विजिबिलिटी हो, ठीक है। क्लीन एंड क्रिस्टल, मैंने उसको ग्रीन रखा, चलें जी। इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, पॉइंट में लेकर आ रहा हूँ, देन यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे दोबारा इसको ब्लैक किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 0300 1 2 5 6 7 8। चले जी, पूरा होगा नंबर, शायद फिर भी देख लेना, डिजिट्स कम ज्यादा हो तो हम इसको प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे आया, एक और लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया, आ जाओ भाई, यहाँ पे लिखा वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट मैंने लिख दिया मिस्टर tez.com, ठीक है। अभी भी इनका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं मे भी यहाँ पे कितना साइज आ रहा है 34 पिक्सल्स, मैं इसको कर रहा हूँ 24, ठीक है, थोड़ा सा और कम कर रहा हूँ और मैं इनको थोड़ा सा और नीचे लेकर आ रहा हूँ, मैं इनको भी थोड़ा सा नीचे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। मे बी इनका साइज और भी छोटा होना चाहिए, इनको मैं कर रहा हूँ कोई 20 पिक्सल्स, ठीक है, मैंने इसको कर दिया 20 पिक्सल्स, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास स्पेसिंग भी अच्छी खासी है, मैं यहाँ पे और कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, तो ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने, समझ में तो आ रही है ना अभी तक बात कि हो क्या रहा है, ठीक है, एड्रेस AERES, ठीक है, ठीक है। अब ज्यादा ये कि ना आप वो देख लेना ना कुछ आइडिया, मेज लाइन 8, ओके, फिर क्या होता है, कुछ एड्रेस और भी डाल देते हैं, लाइक ABC स्ट्रीट, लंबा चौड़ा मैं करना चाह रहा हूँ, स्ट्रीट हैदराबाद हाईवे वट, ठीक है, और हैदराबाद, ठीक है जी। अब ये 2 लाइन में आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे को मुझे क्या करना चाहिए, एनीवन एल्स कोई मेरी हेल्प कर दे यहाँ पे कि मुझे इसको क्या करना चाहिए। ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए, टेक्स्ट बिल्कुल खराब हो रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि कोई अच्छा सा आए, कम से कम हम इसको एडजस्ट तो कर पाए। पैराग्राफ राइट, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके पैराग्राफ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पैराग्राफ में कन्वर्ट के बाद मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब ये मेरे पास ये होगा कि स्पेसिंग कितनी है ऊपर से नीचे, ठीक है, लेडी। अब यहाँ पे मुझे इसको ठीक करने की जरूरत है, इसके भी ऊपर भी आएंगे हम, टाइपो पे भी आए नहीं है, तो इन चीजों का भी आइडिया शायद आपको नहीं है। मैं यहाँ पे आया और ये तो और भी बाहर जा रहा है, मैंने थोड़ा और लेफ्ट पे लेकर गया, ठीक है, स्पेस है, ठीक है।
लेकिन इसकी एक की वजह से मुझे पूरे को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं ऊपर इसको या नहीं? यहाँ पे कोई मना है? अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पेसिंग को बराबर करने के लिए इसको थोड़ा सा अंदर कर रहा हूँ। ओहो, ये यहाँ पे क्या मैंने एंटर किया था? ओके जी, ये ऊपर आ गया, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा कुछ एड्रेस जो है मुझे बस यहाँ पे और कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए कि मेरे पास स्पेसिंग जो है कंप्लीट एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है जी, फिलहाल मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे और आए, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा डार्क ब्लैक में, तो उसको थोड़ा सा ग्रे कर लिया। ठीक है, यहाँ से नहीं होगा, ये हमारा होगा यहाँ से। कभी कभार इधर उधर थोड़ा सा मैं इसको ग्रे कर, ठीक है, यहाँ पे आए मैंने इसको थोड़ा सा ग्रे किया, देन यहाँ पे आए मैंने इसका कलर भी थोड़ा सा ग्रे किया। जरूरी नहीं है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ग्रे हो गया। अदर देन आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आए, एक और कॉपी ली, आपके पास स्पेस है, आप इसको एक को ऊपर ले आओ, थोड़ा सा ऊपर ले आओ। ठीक है, ए के साथ ही लेकर आओ, इसी लेयर को आप नीचे ले जाओ। यहाँ पे आपने इसका कलर चेंज कर दिया, आपने इसको भी थोड़ा सा इस तरह से कर लिया। ठीक है, एक और इफेक्ट आ गया आपके पास। इसी को ले जाओ, कंट्रोल जे करके यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने इसको, और मैंने इसको कर दिया हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल, फिर मैंने इसको किया वर्टिकल। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। मैं इसको यहाँ पे फिर नीचे ले जाऊंगा। मैंने यहाँ पे किया एंटर, एंटर करने के बाद मैं इसको लेकर आया नीचे। ठीक है जी, अब कुछ बेहतर लग रहा है? ठीक है, एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बना के बताना चाह रहा हूँ कि बस आपके पास कुछ ये चीजें होती हैं जिसमें हम कार्ड बना लेते हैं। आगे क्रिएटिविटी आपके ऊपर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सिर्फ आपको ये बताना होना चाहिए कि चीजें बनती किस तरह है, तो मेरे लिए बहुत है, आप कर लोगे, कोई मसला नहीं। चलें जी, फिलहाल हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब एकदम से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजी है। बस ये कि कभी कभार ना, बस ये कि अब यहाँ पे आए और मैंने क्या किया, इसका जो कलर है मैंने और चेंज कर दिया। मैंने इसको कुछ येलो और भी ले लिया और मैंने ये डाल दिया बैकग्राउंड में। चलें जी, ये और भी आपका अच्छा लग रहा है। आप इसमें ऊपर आइकन्स भी ऐड कर सकते हो, वो भी बता देता हूँ। आइकन्स के लिए वेबसाइट कौन सी है वो भी देख लेते हैं। लेकिन आखिर में पता है क्या हुआ, क्लाइंट ने ये कह दिया कि भाई ये तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, अप टू रिक्वायरमेंट, लेकिन मुझे फ्रंट भी चाहिए। तो फ्रंट के लिए मैं क्या करूंगा? एनीवन, क्या करना चाहिए? अगर आप करते तो आप क्या करते इस टाइम पे? राइट, राइट, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे आए और मुझे यहाँ पे लेयर्स और यहाँ पे चाहिए लेयर। ओहो, सिलेक्ट लेयर, आ जाओ, न्यू, यहाँ पे चाहिए आर्टबोर्ड। ओके, ठीक है, एक आर्टबोर्ड मेरे पास बन गया और मैंने इसी की बना ली कॉपी। कॉपी नहीं बनाते, चलें जी सेम ले लेते हैं। ठीक है, मे बी आपको यहाँ पे थोड़ा मसला हो। अब वहां पे वो फ्रंट में क्या कर रहे हैं, कंट्रोल सी, सी भी नहीं कहते, मैं ऑल्टर के साथ इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, और ठीक है जी, अदर देन मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ येलो। कुछ भी नहीं करते, हम येलो कर देते हैं। यहाँ पे आए, मैंने एक और शेप लेयर ली यहाँ से, और यहाँ पे आराम से आप कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने येलो ले लिया। ठीक है, अब मेरे पास फ्रंट एंड बैक दोनों बन गए। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स की। ठीक है, अच्छा मेक श्योर कीजिए कि ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको हर बंदा देगा।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर छोड़ दिया कि भाई मैंने नाम बताया और बस आप खुद करो रिसर्च करो, ऐसा नहीं होता डिजाइन में। जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा या किस चीजें मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने ये चीजें हैंडल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अप टू रिक्वायरमेंट है, डिमांड कर रहा है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल जो भी है आपके पास वो यही है और ये आपका कार्ड एक बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा तो हो कि बंदा लगे कि यार मैंने कुछ बनाया, इतनी ज्यादा मेहनत भी कर ली और क्रेडिट भी ना मिले तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता भी चुका हूँ कि हम दो चार एडजस्टमेंट्स पहले भी, जिस तरह आपने बड़े अच्छे तरीके से बनाया था, क्या कहते हैं, कोई आर्ट वर्क था जिस जो साइनेजेस पे आपने लगाया था, वो उसी तरीके से ही ये मॉकअप्स बनते हैं। लेकिन मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बना बनाया बड़ा अच्छा सा मिल जाए। कौन अब डबल डबल मॉकअप के ऊपर भी मेहनत करे, तो मैं जा रहा हूँ फ्री पिक, FREE, ठीक है, PIK। सब जो भी देख रहे हो कल तक इनके सबके अकाउंट्स होने चाहिए, ठीक है। सबने यहाँ पे जाके इसका एक अकाउंट बना लेना है, ठीक है। मैं बिजनेस कार्ड और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मॉकअप, ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा ये वाला ऑप्शन जो PST कह रहा है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये वाला, ये जिन पे ना वो किंग वाली ये टोपी बनी हुई है, तो ये आप डाउनलोड नहीं कर सकते, इसका मसला और कुछ नहीं है। ये आपके प्रीमियम है, ठीक है। अदर देन मेरे पास ये चीजें आ रही हैं, ये चीजें, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको किया फ्री डाउनलोड। ओहो, 87 MB। हाँ, ये मॉकअप्स जो ना थोड़े से आपके मॉकअप्स की साइज बड़ी क्यों होती है, ये मुझे बताओ। मॉकअप्स की साइज बड़ी क्यों होती है ये बताओ, शायद अब आपने टेस्ट नहीं किया हो। चलें जी, मॉकअप्स में होते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स कौन सी फाइल बनाते हैं, एनीवन? बता दो भाई, डिस्कस्ड मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स। अच्छा, डाउनलोड की प्रोग्रेस आपको नहीं, आप ठीक हो, मतलब नियर बाय हो, लेकिन एक और फाइल बनाते हैं, उस फाइल, आप डी का वर्ड हटा के कोई इसको डी को उल्टा करो तो क्या बनेगा, उल्टा फ्लिप कर दो, जिस तरह अभी डिजाइन को हमने फ्लिप किया ना, सिर्फ बी को फ्लिप करना है, फ्लिप, फ्लिप, नहीं समझे? चलें जी, मैं आपको बता देता हूँ, जब तक कि डाउनलोड हो मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको किया क्यों, यहाँ पे क्या है, PSD, ठीक है। और मैंने डी डी को मैं फ्लिप करके देखता हूँ, अब ये क्या बना, क्या बना, बी, PSB भाई, PSB, ठीक है, PSB। चलें जी, दोबारा चलते हैं हम यहाँ पे, और ऑलमोस्ट कोई 72, 3, 4 MB हो रहा है, 87 है। तो ये PSB फाइल्स बनाता है, ठीक है। और वो लार्ज डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होती हैं, और ये होता है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स उसको अलग से यूज करते हैं। एक्चुअली ये देखो आपके साथ लिंक फाइल होती है, सिंपल है, मैंने बताया तो है अभी, कल परसों की क्लास में ही बताया मैंने, इससे पहले भी बताया मैंने। चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। EPS आपका जो है ना, वो समझे कि एक क्या कहते हैं, एक ऐसा वर्जन है, एक्सटेंशन है जो वेक्टर फॉर्मेट्स में यूज होता है, लेकिन यूनिवर्सल, ठीक है।
AI यूनिवर्सल नहीं है, एडोब स्टैंडर्ड एक्सटेंशन जरूर है लेकिन यूनिवर्सल नहीं है। EPS आपका यूनिवर्सल है, जो आपका वेब पे भी यूज हो जाएगा, आप किसी और सॉफ्टवेयर में उसको इंपोर्ट कर दो तो वो आपका वहां पे हो जाएगा। अब यहाँ पे फोटोशॉप में करो, वहां पे करो, लेकिन ये वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे आए, हमने एक अभी जो देखा था मॉकअप, वो मॉकअप यही है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सारी मास्किंग वास्किंग ये वो सब कुछ इसने करके दी हुई है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं बैक उठा रहा हूँ, यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पे इसकी एक इमेज ले ली, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको किया Ctrl+C, मैं गया यहाँ पे, ठीक है। अब ऊपर फाइल की एक्सटेंशन क्या है, ऊपर फाइल एक्सटेंशन कौन सी है, अंदाजा हो रहा होगा आपको। Ctrl+V भाई, हो जा, राइट। और ये है क्या, कुछ भी नहीं, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नहीं नहीं भाई, एक्सटेंशन पूछ रहा हूँ। यहाँ पे आए और मैंने सिलेक्शन बनाई, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। इधर से सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको किया कट X और मैंने कर दिया V, Ctrl+Shift+V से उसी जगह पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आए, मैंने नीचे वाली लेयर को किया हाइड, हाँ मैं इसको लेकर आया कुछ इस तरह से। साइजेस का थोड़ा बहुत मसला रहता है, ठीक है, तो ये आप जहन में रखिएगा। यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने इसको किया Ctrl+C और इसको करना है Ctrl+S, सेव किया, ठीक है, हो गया अप्लाई। यहाँ पे आए Ctrl+V, इसको कर लिया अप्लाई। थोड़ा सा यहाँ पे मैं लेकर जा रहा हूँ जिस तरह से। यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, Ctrl+S किया, सीधा चला टैब में और डन। मजे की दीजिए एक चीज, ठीक है, तो आपको बनाए बनाया सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, आपको सिर्फ वहां पे अप्लाई करनी है। अब लेट्स से यहाँ पे मैं अगर देख रहा हूँ, मुझे अपना डिजाइन इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा जितना मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसी बात है कि आपकी एक सर ये फिर बताएं कैसे लगाया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला देखो, जब भी लेयर के ऊपर देखो ना, तो लेयर के ऊपर नजरें जरूर रखा करो कि लेयर की आपको टाइप का अंदाजा हो जाएगा। अपनी आंख को थोड़ा सा पेन से फॉलो करना, ठीक है। और ये देखो, यहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर टाइप बनी हुई है, ये देखो, इट मीन्स ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अपने साथ PSB फाइल बना लेता है, ठीक है। यहाँ पे आए और मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना डिजाइन पेस्ट किया, सिर्फ डिजाइन यहाँ पे लेकर आए और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, Ctrl+S, इट मीन्स सेव करो। आपने इसको सेव किया और पीछे चले, देन डन, सिंपल है। फिर दोबारा हम यहाँ पे चले, डबल क्लिक किया, उसके अंदर चले गए, जिस तरह हम फोल्डर में जाते हैं, और ये टेस्ट, ये इसका फ्रंट को हमने देखा, Ctrl+S किया और वापस चलते हैं तो Ctrl+W के साथ मैं फर्स्ट टैब में जा रहा हूँ जो मेन डॉक्यूमेंट की है, और हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं इसको हटा रहा हूं तो आपके पास कुछ इस तरह की फाइल थी, ठीक है। यहाँ कोई मॉडल जिन्होंने भी बनाया वो इस तरह का कुछ मॉडल था और इस तरह इनके पास आया था, और इन्होंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ आपको डिजाइन लेकर आए। अब यहाँ पे एक मेरे पास है एडजस्टमेंट लेयर्स, ऊपर वो लॉक थी, मैंने उनको अनलॉक किया। वो शेडो वेडो का पूछ रहा होगा क्या होगा, देखते क्या है, शेडो का ही है। देखो यहाँ पे गौर करो तो आपको शेडो नजर आएगा, ठीक है। अब शेडोज क्या करते हैं, आपकी एक सादा इमेज को और बढ़ाते हैं, उनको रियलिस्टिक दिखाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे काम मैंने आपको पहले क्या बताया था, सारा जो डिजाइन है स्पेशली फोटोशॉप वो है ही आपका हाइलाइट्स एंड शेडोज के ऊपर।
जब हाइलाइट्स खत्म हो जाए तो आपके जो डिजाइन होगा वो बिल्कुल फ्लैट लगेगा, काला काला सा लगेगा, या आपकी डार्कनेस उस आपके हाइलाइट्स में से खत्म हो जाए तो भी डिजाइन आपका फ्लैट लगेगा। तो सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे भी होता है, एप्लीकेबल है कि हम यहाँ से वो हटाते हैं तो आपका डिजाइन कुछ ना कुछ फ्लैट लग रहा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हो, आप बेशक पूछ लो। अच्छा, ओके, सॉरी, अब ये है कि मुझे बताओ कि आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आना चाहिए था, वो कि क्या हम इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं? क्या हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं? या हम इसी फाइल के अंदर और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं? किसी के ज़हन में ये सवाल आ रहा है? हाँ, देखो कर सकते हो। जी, जी, नियाज़ नज़ीर जी पूछिए। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, वैसे आप अच्छा हाथ हाथ लग गया होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस स्टेशनरी की तरफ, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ एनवलप उठा लेता हूँ, लाइक मैं एनवलप उठा लेता हूँ। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे चलते हैं, मैं लिखता हूँ ऑफिस एनवलप साइज, ऑफिस एनवलप साइज, ऐसे कुछ लिख देते हैं, या इससे भी कोई आसान देख लेते हैं, इसमें भी कुछ और चीजें, ये चीजें जो है, और लेटर हेड देख लेते हैं। चले जी लेटर हेड देख लेते हैं। ओके जी, लेटर हेड साइज 8.5 और 11। ठीक है, ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फोटोशॉप में भी आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, कंट्रोल एन, एक और डॉक्यूमेंट बनाया, और मैं यहाँ पे आया प्रिंट के अंदर, प्रिंट में मेरे पास लेटर का साइज ऑलरेडी है। यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम एक और मॉकअप उठाते हैं, लेटर हेड मॉकअप, ऐसे। ओहो, ये मेरे पास रेड कलर का आगे आ रहा है, ये मेरे पास एक और आ रहा है, इसके ऊपर पेन पेंसिल वटेवर जो भी है वो पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये उठा लेते हैं, हाथ वाला ही, देखते हैं कि हम कितनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मैंने इसको किया डाउनलोड, जब तक ये डाउनलोड हो तब तक हम इसको 74 MB का, तब तक हम लेटर हेड को फाइनलाइज कर लेते हैं। चलें जी, ये मेरे पास छोटा सा पेज जहाँ पे ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे इसको उठा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे किया मैंने इसको पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आया और मैंने इसको कर दिया पेस्ट। लेट्स से मैं इसको कर रहा हूँ लेफ्ट पे, या सेंटर में करते हैं, अच्छा लगेगा। और मिस्टर टेल कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, मैंने इसको फिलहाल कंपनी का भी नाम यही रख दिया, और यहाँ पे आया और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया। ठीक है, यहाँ ये मेरे ख्याल में यहाँ पे बुरा लगेगा, यहाँ पे ठीक है, सेलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ पे लेकर आया। ठीक है, इन दोनों को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और लेफ्ट पे मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पे एक और चीज मैंने नहीं की, वो थी कलर भाई। मैं शेप को लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इसको लेकर गया नीचे सबके, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे फ्रंट में दिखाई दे, ठीक है। ओके, डन। ठीक है, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि मेरे पास कंपनी का एड्रेस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं फुटर में नहीं जाना चाह रहा, तो मैं ये सारा का सारा इसको कर रहा हूँ लॉक, ताकि मेरे पास ये सारी चीजें कॉपी आसानी हो सके। मैं यहाँ पे आया, क्लिक किया, हो जाए भाई जल्दी से, ये हो गया यहाँ पे। तो जिस तरह से मेरे पास ये चीजें आ गई, अब इसको करते हैं किस तरह, इसका तरीका क्या होता है। यहाँ पे एडजस्टमेंट किस तरह बना रहा हूँ मैं इनको सबको। ओहो, एक सेकेंड, मैं इसको कर रहा हूँ लॉक। और करने के बाद सबसे पहले इनकी फॉन्ट साइज मुझे बढ़ानी पड़ेगी, लाइक मैं आ रहा हूँ यहाँ पे दोबारा, यहाँ पे कोई 45 पिक्सल्स थे, कितनी हो गई 24 से मैं जा रहा हूँ सीधा 36 पे, 36 थी, तो मैं इसको कर रहा हूँ 28, ताकि हमें एटलीस्ट नजर आए, ठीक है। यहाँ पे आ गए, मैं इसको उठा रहा हूँ और मैंने इनको आपस में कर दिया लेफ्ट अलाइन। हो जाओ भाई, लेफ्ट अलाइन हो गया, और मैं इसको लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज, ठीक है। इसको लेकर आया, मैंने इसको भी कर दिया लेफ्ट अलाइन, इसको लेकर आया, मैंने इसको भी लेफ्ट अलाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेकर आया, ठीक है, यहाँ पे लेकर आया मैं इसको और इसको, ठीक है। ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मसला सिर्फ ये आ रहा है टेक्स्ट का। मुझे यहाँ पे सेंटर था, तो मुझे इनमें पैराग्राफ में जाके, ये पैराग्राफ का ऑप्शन है, कहाँ गया भाई, शेयरिंग ऊपर नीचे हो जाए, ये रहा पैराग्राफ, ठीक है। मैं यहाँ से लेफ्ट में जा रहा हूँ भाई, हो गया, ठीक है। मैं भी अब इसको 2 लाइन में लेकर आओ, 3 लाइन में थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मैं इसको 2 लाइन में लेकर आया, ठीक है जी। क्रिस्टल एंड क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। हमने एक लेटर हेड बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई डिजाइन ऐड नहीं कर सकते, आप डिजाइन भी ऐड कर सकते हो, और वही विजिटिंग कार्ड वाला लेकर आओ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। कहाँ गया, ये रही तो टैग्स भाई, इतनी ज्यादा कहाँ गया, ठीक है जी। मैं ये, मेरे पास ये डिजाइन है, मैं इसको कुछ यहाँ पे नीचे रखता हूँ, इतना बड़ा होना नहीं चाहिए, मैं इसको छोटा करूंगा इसका साइज, ताकि हमें बुरा ना लगे। ये रहा, क्योंकि स्पेशली ये टेक्स्ट के लिए है, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये टेक्स्ट आराम से दे सके। चले जी, ये एक साइड पे दे रहे हैं, और यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, कंपनी लेटर हेड, COMPANY लेटर हेड, ठीक है। सो तो नहीं रहे, बता दो। और भी हैं, और भी हैं भाई, वेबसाइट देखो बहुत हैं, मतलब एक से एक बढ़ के हैं। हर कोई चाह रहा है कि मैं ऑनलाइन बेचूं, मेरी कंपनी बने। और पता है क्या इनका सबसे बड़ा झगड़ा क्या है फोटोशॉप के साथ, कि भाई आप तो गले में पड़ गए हो हमारे, हम ऑनलाइन ग्राफिक्स बेचना चाह रहे हैं, मुफ्त में लो, डिजाइनर्स ना हायर करो। लेकिन बेचारा क्लाइंट फंस जाता है आखिर, पता है क्यों? उसको पता है कि यार जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी हैं, मुझे ऑनलाइन मिल रहे हैं, मैं कस्टमाइजेशन के अंदर जब भी आता हूँ मैं फंस जाता हूँ, और मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं एक एक चीज के लिए। सोर्स फाइल नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, 100 मसले हैं। इससे बेहतर है कि कोई डिजाइनर हायर करो, एक ही दफा लो उसको, और सोर्स फाइल भी इकट्ठी करो, और अपनी मर्जी के ग्राफिक्स बनवाओ, ठीक है। लाइक ये इतना होना चाहिए। इसको मैं कर रहा हूँ रेगुलर में, ताकि प्रोफेशनल लगे थोड़ा सा। मैं कंट्रोल C, और यहाँ पे आए इंटर, और एक और इंटर, और एक और इंटर, ठीक है। यहाँ पे आए, एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल में एक लेटर कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, मैं इतना छोटा सा कर रहा हूँ इसको फिलहाल, ये काफी है, इनफ। मैं इसका कलर जो है मैं वो कर रहा हूँ ब्लैक, ताकि नीट एंड क्लीन लगे। देखो डिपेंड करता है, ये जो एड्रेसेस हैं समटाइम्स नीचे आ रही होती हैं, ऊपर यहाँ पे प्रोपराइटर वगैरह इस तरह के टेलीफोन नंबर ये वो आ रहे होते हैं।
और यहाँ पे सिर्फ सेंटर में लोगो आता है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। मैं आपको अभी फिलहाल इस चीज के लिए बार बार बता रहा हूँ कि हम ये सैंपल के तौर पे एक डिजाइन बना रहे हैं। मेरे जहन में कोई डिजाइन नहीं है, मैं कभी मतलब बिला वजह इंस्पिरेशन के पीछे नहीं भागता। मैं कोशिश करता हूँ जो बने मेरा अपना बने, और उससे फायदा क्या होता है कि कभी मैं अगर फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के ऊपर वही डिजाइन लेके बेचना चाहूँ तो वो आराम से बिक भी जाता है। इंस्पिरेशन से ये मसला होता है कि चलें जी ये आ गया मेरे पास, मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा जी, लास्ट वाली लेयर लॉक्ड है, और मैं यहाँ पे इन सबको, क्या हो गया इसको, क्यों नहीं रहा, यहाँ पे आके मैंने सबको कर दिया मर्ज, कंट्रोल ई। ओहो ओहो ओहो, एक्चुअली मेरी फंक्शनल की जो है वो खराब, फंक्शनल की और कंट्रोल बिल्कुल साथ में है, और मैं फंक्शनल की के साथ ही कर रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था। चलें जी, कंट्रोल सी। और अब तक हमारा जो है वो हो जाना चाहिए था, ये हो गया हमारा जी, देख लो ये हो गया। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने इसी तरीके से डबल क्लिक किया, और ये मेरे पास ये आई, छोटा सा हाथ बन के आ गया। ये देखो पता नहीं क्या क्या यहाँ पे है, देखो पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ जा रहा हूँ लेटर हेड, जहां पे मुझे क्या नजर आया, मैं मुझे यहाँ पे ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नजर आया, ऊपर भी इन्होंने फोल्डर बना के लिख दिया प्लेस योर डिजाइन हियर, लेकिन लेटर हेड डिजाइन में मुझे स्मार्ट ऑब्जेक्ट नजर आया आ गया। इसका मकसद यही फाइल है। मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ओहो, मैंने वो कॉपी नहीं किया क्या, कंट्रोल सी, और ये ओहो बहुत ज्यादा टैब्स नहीं है, ये आगे भी यहाँ पे, और ये यहाँ पे आगे, ये कटा हुआ क्यों, क्या मसला है भाई, कोई सिलेक्शन गलत कर ली हमने, यही कटा हुआ है। चलें जी, मैं दोबारा आ रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कॉपी एंड सिर्फ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, हो जा पेस्ट भाई। ओ खुदा, कंट्रोल सी, मैं इसको भी बता बता के फोटोशॉप को कर रहा हूँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ भाई, कमांड ले लो। फाइनली चलें जी, कंट्रोल बी हो गया, नहीं नहीं ग्रुप का मसला नहीं है, चलें जी हो गया, कंट्रोल सी कंट्रोल बी से कोई मसला हो रहा होगा कि प्रेस नहीं कर पाऊंगा से, आहा क्या लेटर हेड बन गया। अब चले जी, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, ठीक है, क्या क्या चीजें इन्होंने की थी, शेडोज, ये वो, मास्क, बीम का, पेंसिलें, सब कुछ, और ये यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के नीचे मैं देखता हूँ तो ये तो लेयर खाली है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन ऊपर आता हूँ, ठीक है, सबको कर रहा हूँ मर्ज। सबको मर्ज किस तरह करते हैं, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट ई, ठीक है। यहाँ पे आए, मैंने इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ अपने पिछले डिजाइन पे, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या ये एडजस्ट हो पाता है। हाँ, एक तो हमने एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से ले ली है, ठीक है, और ये हमारे पास कुछ साइज बड़ा है वैसे देखा जाए तो, लेट्स से मैं इसको कुछ रोटेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता। ओहो, अब मसला ये है यहाँ पे, मसला ये है कि, अच्छा जी मुझे मसला तो नजर आ रहा है कुछ, आपको क्या मसला नजर आ रहा है यहाँ? नहीं नहीं, बात हो रही थी दोनों को आपस में मैच करने की, मैं, हाँ साइज, अब देखो क्या है, कलर का भी मसला नहीं, साइज। अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा साइज है इन दोनों का कि पीछे बैकग्राउंड के लिए मुझे स्पेस ही नहीं मिल रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दोबारा इसमें पीएसबी में जा रहा हूँ, ओहो यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक ग्रेडियंट है, मैं उसको कर रहा हूँ ऑफ, एक दो शेडो भी है, क्या है मुझे यहाँ पे और कुछ भी नजर आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे आए, मैंने इसको किया डिलीट, और मेरे पास क्लियर एंड क्रिस्टल इमेज है, ठीक है, मिसाल के तौर पे
दोबारा मैंने इसकी कॉपी बनाई और मेरे पास काफी बेहतर है, अब ये काफी बेहतर है, ठीक है। लेकिन अभी कोई लेयर जो है ये ले रहा है जिसकी वजह से ये कालापना इसके ऊपर आ रहा है। देखते हैं वो क्या है। वो है ये शैडो। मिसाल के तौर पर मैं शैडो उठा रहा हूँ और अभी कर रहा हूँ। अब देखें मुझे कोई फील, अब देखो अभी साइड में से कॉर्नर्स में आप देखोगे ना, आपको फिर भी शैडो फील होगा। ये देखो फील हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इमेज फिल्टर्स में से भी मुझे कहीं ना कहीं डार्कनेस आ रही है, ये इमेज फिल्टर्स, ठीक है। दोबारा इसको हटा के मैं दोबारा देखना चाहूंगा, तो अब मैं देखता हूँ मेरे पास क्या शैडो आ रहा है इसके ऊपर के नहीं आ रहा। अब जाके मेरी इमेज ठीक बनी है। ये देखो अब इमेज मेरे पास कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है। कंट्रोल सी। अब मैं दोबारा आ रहा हूँ यहाँ पे। अब भाई हर चीज अपनी जगह पे है, लेकिन मसला पता है क्या है, ये सीन कुछ रियल नहीं लग रहा। मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया कि एमी दिखाने के लिए कि भाई मैं बहुत बड़ा डिजाइनर हूँ और मैंने आपके लिए एक डिजाइन बनाया है, क्या मुझे बताओ कि उसको समझ में आएगी आपके बंदे ने किया किया है? बताओ। कमेंट्स दे दो भाई। नहीं समझ में आएगा ना। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रियल नहीं लग रहा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब देखो इस तरह की सिचुएशन में मेरे पास दो इमेजेस हैं, ठीक है। एक मेरे पास ये इमेज है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसके शैडो का मसला नहीं था, शैडो अभी आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर कभी हमें वहां पे जरूरत पड़ी तो वही मास्क हम कॉपी करके यहाँ पे लगा लेंगे। शैडो का तो मसला ही नहीं है। मसला सारा ये है कि जो हमने पहले मॉकअप उठाया, जो हमने बाद में मॉकअप उठाया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हमारे पास जो बैकग्राउंड का स्पेस है वो देखें तो बिल्कुल जीरो। यहाँ पे एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है वो ये हो रही है, अब इन दोनों चीजों को थोड़ा सा गौर से देखना है। एक सीन ऐसा है मेरे पास जो पूरे का पूरा कस्टमाइज्ड है, वो पूरे का पूरा बना हुआ है, ठीक है, बनाया गया है, ठीक है। ये बनाया गया है, इसके अंदर एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बनाया गया, ये बनाया गया, ये बनाया गया, ठीक है। अब ये जो सीन है ये पूरा क्रिएट किया गया, इसको कहते हैं कस्टम डिजाइन, ठीक है, कस्टम टेलर्ड, पूरा कस्टमाइज एक एक चीज इन्होंने खुद बनाई हुई है और उसको जाके इसमें अमेंड किया तब जाके ये बनाए। लेकिन इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इन्होंने क्या किया इस डिजाइन के अंदर, इन्होंने बैकग्राउंड उठाया, ठीक है, और बंदे को यहाँ पे छोड़ दिया कि भाई अब तुम्हारी मर्जी है, इसको सिलेक्ट करो नहीं करो। तो बेहतर ये है मेरे ख्याल में कि हम इसका हल कुछ ढूंढते हैं, ठीक है। हल क्या ढूंढेंगे कि मुझे जब तक ये लार्ज कैनवस नहीं मिलता ना, इस तरह का कैनवस मुझे बड़ा नहीं मिलता, तब तक समझे कि मैं फंसा हुआ हूँ, ठीक है। और मैं इस जगह पे इस चीज को अप्रोप्रिएटली इसको यहाँ पे नहीं ला सकता कि भाई आपकी इमेज रियल लगी या नहीं लगी। तो यहाँ पे या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं कोई एक और मॉकअप देख लूं, ठीक है, जिसमें मेरा काम हो जाए, ठीक है, या तो मैं कुछ ऐसा करूं कि इसमें मुझे कटिंग करनी पड़े। लाइक तू तो हट जा भाई यहाँ से। मेरे पास ये मॉकअप कुछ इस तरह का आ रहा है, लेकिन जब मैं बैकग्राउंड लगा रहा हूँ तब जाके यहाँ पे कोई फिनिशिंग बन रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि ये मेरे पास मॉकअप है। अब मुझे बताओ ये दो चार चीजें मैंने आपसे डिस्कस की, आपको हल क्या नजर आ रहा है? सर कार्ड की साइज छोटी कर दें? अच्छा जी, कर देते हैं हम। बैकग्राउंड का कैनवस बड़ा कर दें? चलें जी। और एक लार्ज फाइल लें और दोनों चीजें लगाएं, ये आइडिया भी अच्छा है। देखो इकरा, यहाँ पे बैकग्राउंड का कैनवस बड़ा, बैकग्राउंड के कैनवस में मसला यही तो है, यही तो कार्ड लगा हुआ है।
मैं इसको मिसाल के तौर पे लेट्स सी, मैं कैनवस साइज बड़ा करता हूँ, आर्टबोर्ड बड़ा कर देते हैं, ठीक है, करें हम बड़ा कर देते हैं, ये लो बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मसला क्या हो रहा है, मैं जब भी इसको बड़ा करूंगा तो ये भी इसके साथ बड़ा हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली जब मैं जूम करके यहाँ पे वो लेकर आऊंगा अपना लेटर हेड, तो भी यही प्रॉब्लम होगी मुझे, बात तो वही हो गई। यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है, वो दो चीजें क्या है, नंबर वन, या तो ये मैं सारा डिजाइन राइट न्यू बैकग्राउंड मुझे एक और उठाना पड़ेगा सिमिलर इस टेक्सचर का, ठीक है, लाइक वो भी दिखाता हूँ आपको। या मुझे दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो मुझे ये पूरा कट करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक मुझे पूरा कट करना पड़ेगा, देन इस तरह का वुड का एक टेक्सचर ढूंढना पड़ेगा, लाइक मैं अभी चल रहा हूँ, कहाँ गया भाई, ये रहा वुड टेक्सचर, एक सेकेंड, वुड टेक्सचर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हाई रेजोल्यूशन वैसे ही मेरे पास आ रहा है, और मैं इसमें भी और टूल्स के थ्रू हाई इमेजेस ले लेता हूँ, लार्ज इमेजेस, चलें जी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह का था, ये कहाँ गया भाई, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है, हम भी इसको देख लेते हैं, इस तरह का था, और ये कुछ इस तरह का ही दिख रहा है मुझे, ओके जी, फाइल तो बहुत छोटी है ये, 2000 बाय 133, ये फिर भी ठीक लग रही है, मैं सेव कर रहा हूँ उसको, ठीक है। और मैं देखना चाह रहा हूँ कि फाइल हाँ ठीक है जी, बेहतर है फाइल, मैं आ रहा हूँ दोबारा, ओपन न्यू फाइल, और मेरे पास ये कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट आ गया, मेरे पास एक टेक्सचर इस तरह का आ रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज दोबारा हम यहाँ पे चलते हैं, मैं सारी चीजें, इसका मास्क भी उठा लेते हैं, मास्क भी आ गया ना, ठीक है। फिल्टर्स मैंने हटा दिए थे इसमें से, फिल्टर कहाँ गए, इसमें इमेज फिल्टर्स, ठीक है, वो हटा दिए थे मैंने, यहाँ से इसका सब कुछ मैंने हटा दिया ताकि मेरे पास एक अच्छी साफ सुथरी इमेज आए, कॉपी कॉपी करके मैंने ये यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर रहा हूँ, मे भी यहाँ तक, और मैं इसको थोड़ा सा यूं रख रहा हूँ, ठीक है। जहां तक रही एडजस्टमेंट की बात, हम वो आखिर में भी कर सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा सा रोटेट कर लो, कुछ भी कर लो, अप टू यू। देन मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं यही चीज, ये वाली चीजें मुझे यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे एक तो दोबारा इनको मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है, ये इमेज आ गई मेरे पास, और मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इसको कट अब जल्दी से किस तरह करते हैं, मेरे पास यही टूल है, इसको देख लेता हूँ, दुआ करते हैं कि ये जल्दी से हो जाए, वरना ये आपके असाइनमेंट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये टाइम वैसे ही ओवर हो गया है, ओके, ये काफी बेहतर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, सिर्फ मिसाल की तौर पर मैं इसको कंट्रोल, यहाँ पे इनको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे सिर्फ इसको कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। काफी चीजें रह गई हैं, काफी चीजें रह गई हैं, मैं इनको भी ऐड कर देता हूँ, मैं इनको काफी ऐड कर देता हूँ, हो जा भाई जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे भी आ गए, इसको आप पेन टूल के थ्रू भी कर सकते हो, नफासत के साथ, कोई ऐसा है आप काम करना चाह रहे हो तो अच्छे तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल और क्या नजर आ रहा है, कंट्रोल एक्स, फिर भी रह गया, अच्छा भाई इसको भी हटा दिया, अब दोबारा कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ मैं, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी सिलेक्शन रह रही है, कंट्रोल एक्स, ये छोटा सा बी रह गया, ठीक है, क्या कहते हो, सिलेक्शन ठीक है, उठा ली जाए, या कहो तो मैं इसको भी ऐड कर दूं, नहीं इसको ऐड नहीं करते, ठीक है, हम अपना बना लेंगे, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जी, कंट्रोल सी करता हूं मैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा छोटा किया, यहाँ पे
में भी आपस में ये मास्क भी हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा आप पेंट भी कर सकते हो इसको, क्या कहते हैं, जैसे कि हम इसको शेडोज भी दे सकते हैं। शेडोज भी थोड़े आसान है, कोई मसला नहीं है। आप कंट्रोल जे ले लेते हैं फिलहाल जल्दी में, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको कलर कर रहा हूँ ब्लैक। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ। ठीक है, आगे पीछे कर रहा हूँ, नीचे नीचे नीचे, थोड़ा सा ठीक हो गया। और मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल डी, मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको लिफ्ट किया, थोड़ा सा ये, और मेरे ख्याल में काफी बेहतर है। अच्छा, एक और चीज आती है यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आता है रैप। ये रहा रैप। रैप से जिस तरह आप पेन टूल की मदद से एंकर पॉइंट्स को आप बैलेंस कर रहे होते हो, ये भी वैसा ही है। देखो, आप मिसाल के तौर पे इस जगह पे आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे एक वेव में होना चाहिए, तो आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो लाइक इस तरह से। यहाँ पे इन एंकर पॉइंट्स को आप छिड़ते जाओ और ये छिड़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह से किया। ठीक है जी, और मेरे पास कुछ इस तरह से, अब ये देखो, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप में से जो हैं हजरात आर्टिस्ट वगैरह, उनको एक चीज पता होगी, वो होगी पर्सपेक्टिव। कहीं ना कहीं पे बन नहीं रहा, बात में वो दम नहीं आ रहा, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, लेकिन पर्सपेक्टिव होना चाहिए। इसको किसी एंगल में लेकर गए तो जाके ये चीज समझ में आएगी, वरना ये चीज नहीं आएगी समझ में। मिसाल के तौर पर मैं इसको कुछ यूं लेकर जा रहा हूँ, जिस एंगल में लेकर जाते हैं ताकि ये मैच करे। हाँ, ये एंगल ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सीन डिजाइन किया। अब पीछे आते हैं, पीछे में भी आप कुछ भी कर लो, लेवल ये वो फलाना, जो भी आपको करना है। अब मैं कर्व अप्लाई कर रहा हूँ, कर्व को छोड़ देते हैं। लेवल्स अब तक किसी ने अप्लाई किए हैं वैसे? कहाँ गया ये रहा एडजस्टमेंट, लेवल्स अभी तक किसी ने अप्लाई किए हैं? ओके, लेवल काफी हेल्प करता है आपकी। ठीक है, इसको और डार्क, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास सर बैकग्राउंड अगर पिछली वाली फाइल जैसा हो तो और अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा लगेगा। अभी टाइम तो देख लो क्या हो गया, देख लेते हैं। मुझे तो नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, कहाँ गया? थोड़ा सा लाइट होना, ये रहा ना, इस तरह का था शायद। देख लेते हैं इसको भी कॉपी करके। जल्दी खुल जाओ भाई। जल्दी से, ये नहीं हो रहा ओपन। ओके, ऐसा कर लो। ठीक है, आपको वैसे आपके ऊपर एक कार्टून जो है वो ड्यू है। ठीक है, आपने अभी तक नहीं बनाया। आप ऐसा करो, ये रहा ना, कुछ इस तरह का देख लेते हैं। चले जी, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये में भी बेहतर लगे, क्योंकि ये देखो, ये यूं इस बार्स में कुछ इस तरह से जा रहा है, लाइक लाइंस ट्राइड। एक सेकंड देखते हैं। ये है ना, मिसाल के तौर पे वहां पे यही आपका जो टेक्सचर आ रहा था, कुछ यूं आ रहा था, कुछ यूं आ रहा था मिसाल के तौर पे, कुछ इस एंगल पे। अब बेहतर है, मैं कर रहा हूँ जूम, या मैं यहाँ पे एक और लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें थोड़े से वाटर मार्क्स हैं, वो अप्लाई हो रहे हैं। ये तो और भी बुरा लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा किसी और पर्सपेक्टिव में ले जाते हैं, कुछ यूं कर लेते हैं। नहीं, वही बेहतर था। मैं कर रहा हूँ FF, ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरीके से नजर आए। अब देखो, मेरे ख्याल में काफी बेहतर है, नॉट दैट बैड। लेकिन यहाँ पे पता है मसला हमारे साथ अभी भी है, इस कार्ड का जो पर्सपेक्टिव है कुछ और ही है।
ठीक है। इस पर्सपेक्टिव में ये बिल्कुल आपका फ्लैट है, सीधा है, इसको किसी एंगल में भी लेकर जाओ, लेकिन ये बेचारा जो है ये इस एक मखसूस एंगल के अंदर है, तो यहाँ पे वो चीज बात नहीं बन रही। मे बी यहाँ पे एक और चीज है, पता है क्या चीज है? मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, और क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको करते हैं हम डार्क, लेट्स से सीन को बराबर बैलेंस करते हैं। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा लेवल अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा लेवल अप्लाई करते हैं। ओहो, यहाँ पे आए कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली जो चीज है, ये वाला जो है, ठीक है, ओहो, इसको नहीं, इसका कर लेता हूँ मैं मास्क, ठीक है। ओहो, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया वी के साथ। कंट्रोल शिफ्ट आई नहीं करना चाहिए था, कंट्रोल शिफ्ट आई और बी। अब मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि शेडोज हाइलाइट्स इसकी बराबर दिखे। बेहतर है, कुछ बेहतर है मेरे ख्याल में, ऐसा हो रहा है थोड़ा बहुत। अब मेरे ख्याल में कुछ बेहतर है। अब इसी मास्क को आप इस बैकग्राउंड के अंदर लेकर आओ कि भाई आप बैकग्राउंड के अंदर अप्लाई नहीं करो। ये क्या क्यों अप्लाई किया था हमने, ये इसके ऊपर अप्लाई किया था, ठीक है जी। ये डार्क वर्जन है, ये लाइट वर्जन है, ये डार्क वर्जन, ये लाइट वर्जन। लास्ट वाला कौन सा, मास्क वाला या ये लेवल्स वाला? लेवल्स में देखो, लेवल्स में हमने क्या किया कि इन दोनों के कलर मैच नहीं हो रहे थे, थोड़ा अजीब लग रहे थे। ये कुछ इस तरह से, ये कुछ डार्क था और ये कुछ लाइट था, तो मैचिंग में भी नहीं आ रहे थे। तो हमने क्या किया, सिंपल सर कलर मैचिंग का, हाँ वो सिंपल क्या है, देखो मल्टीपल चीजें हैं। हम कलर मैचिंग के लिए क्या करते हैं, हम कर्व भी यूज कर रहे होते हैं, लेवल्स भी यूज कर रहे होते हैं, ब्राइटनेस, एक्सपोजर, ये सारी चीजें हम यूज कर रहे होते हैं, प्लस में सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, और हमारे पास एक और ऑप्शन कहाँ गया, चैनल मिक्सर, फोटो फिल्टर। ये यूजुअली जो चीजें होती हैं ये यूज हो रही होती है कलर मैचिंग के लिए। लाइक कलर बैलेंस, ये वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इन चीजों को देख लो कि लेवल के साथ हमने किस तरह इस चीज को बैलेंस करना है, कि लाइट्स कहाँ पे आ रही हैं, शेडोज वो कितना काला है, कितना उसके ऊपर शेडो पड़ रहा है, कितना है। तो सिंपल हमने लेवल के ऊपर आए, इसको थोड़ा सा हमने और शेडो बढ़ाया, इसका हमने मास्क बनाया, ठीक है, इसकी सिलेक्शन ली, ठीक है, और यहाँ पे इस मास्क के ऊपर हमने सिर्फ ब्लैक कलर अप्लाई किया, बस कुछ भी नहीं किया। कि आपने इसके ऊपर नहीं करना, ये ऑलरेडी डार्क है, अगर मैं डायरेक्टली दोनों के ऊपर करता हूं तो ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है, ठीक है। करके देख लेना एक दफा, तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, सबको क्लियर है? वैसे क्लास का टाइम ओवर हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो लेट हो गई 15 मिनट, चलिए जी कोई मसला नहीं है। वैसे अब पहले से मेरे ख्याल में काफी बेहतर नजर आ रहा है। आप भी इसी तरह से कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ बना लो, और उसके बाद जो भी हो मुझे ये कि आप बता देना, ठीक है, और अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। कल प्लीज कुछ ना कुछ कर दो ताकि हम आगे बढ़े, बहुत स्लो हो गया, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल दोबारा सेम टाइम पे कुछ नया पैकेजिंग को देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ, फ्रीलांसिंग भी कल, रोज कहता हूँ कल, वो नहीं हो पाता। कल कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत उसको भी देख लें, बिहान्स की तरफ भी जाएं, पैकेजिंग वैसे ही बिहान्स से हम कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन उठाएंगे, वहां पे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।